सत्य श्री रामायण जी की। जय श्री राम, जय हनुमान। राधे राधे सभी को। अब देखिए, मैंने कल ये रामायण कहाँ पर यहाँ पे छोड़ी थी कि राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। राम की कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्तियों की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्तम और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। क्या है? रामायण। राधे राधे, जय श्री राम। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चार, तुलसी सुभग सने वन सिय रघुवीर बिहार सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहार। जय सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। तुलसीदास जी ने इस राम कथा को मंदाकिनी माना हुआ है। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर और चिंतामणि है। संत सुमति तिय सुभग श्रृंगारू, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म के नाम के। श्री रामचंद्र जी चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का रूप श्रृंगार। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। कौन है? श्री राम। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के, ज्ञान वैराग और योग के लिए सदगुरु हैं और संसार रूपी बहन कर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। आगे क्या कहते हैं? समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक के, सचिव सुभट सुपति विचार के, कुंभज लोभ उदगी अपार का। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालक करने वाले विचार रूपी राजा के शूरवीर मंत्रों और लोभ रूपी समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान है। काम को कलिमल का करिगन के हरि सावक जन्मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद गंधा रिद दवारी के। अगस्त मुनि को तो आप जानते होंगे, बहुत ही पूजनीय थे वो भी। उन्हीं के समान इन्हें माना है। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं।
मंत्र महामणि विषम बयाल के मेटत कठिन कठिन कुअंक बाल के हरण मोहतम दिन कर से सेवक साली पाल जल धर के विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और सहामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरुबर के सेवत सुलभ सुखद हरिहर के सुकभी सरद नभ मन उड़गन के से राम भगत जन जीवन धन के सकल सुकृति फल भूरि भोग के जनहित निरुपधि साधु लोक से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। अब इसमें क्या गया, मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में ये कैसे हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत को छल रहित यानी यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान है। हंस कहाँ मिलते हैं? मान सरोवर में, कैलाश मान सरोवर में। और पवित्र करने में गंगा जी की तरन मालाओं के समान है, तरने वाली है गंगा जी की जल में। कुपथ कुतरत कुचाली कली कपट दम्भ पाखंड दैन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अलल प्रचंड। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदर्श अजर बिहारी। रामचरित राकेश कर सरीस सुखद सब काव सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लाओ। सियापति राम जय जय। श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान, जैसे पूर्णिमा में पूरा चंदा निकलता है और अपनी किरणें चारों तरफ रोशनी करता है, समान सभी को सुख देने वाले हैं। परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। किन्हीं प्रश्न जेहि भांति भवानी जय विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया शिव जी ने, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके और गा कर कहूंगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं सारी रचना कहूंगा, बताऊंगा, लेकिन कैसे रचना को मैं गा कर सुनाऊंगा। क्या कह रहे हैं? जेही है कथा सुनी नहीं होई जनी अचरज करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनी जय ज्ञानी जय नहीं अचरज करई असुभ जानी।
राम कथा के मिति जग नाही, असी प्रतीति तीने मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जैसे किसी ने नहीं सुनी तो इसे सुनकर अचंभित ना हो जाए, मतलब आश्चर्य में ना आ जाए। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा क्या है? अनंत। राम कथा क्या है? अनंत। बिल्कुल उनमें मन में ऐसा विश्वास रहता है, नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं, मतलब कई अवतार हुए नाना प्रकार से, और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। 100 करोड़ तथा इससे भी अपार रामायण है। कल्प वेद हरिचरित सुहाई, भांति अनेक मुनि से गाय। करिए न संशय उस असुर आनी, सुहाई कथा सादर रतिमानी। कल्प वेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी अचरज न मानिन हई। जिन्हें के विमल विचार सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिह। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का कोई विस्तारी नहीं है, मतलब विस्तार भी उनकी कथाओं का असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज दूरी। पूरी सब ही बिन अवकर जोरी, करत कथा जे लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेह को दूर करके श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबको विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना करने लगे पावे। ये इसमें कहा गया है कि कोई इस कथा में कोई दोष नहीं निकाल सकता, है ही नहीं, निकालेगा तो तब। दोष नहीं है, ये तो पापी का भी उद्धार कर देती है। सादर सिवि नाई अब माथा, बरनौ बिसद राम गुण गाथा। संबत 16 में 31 करो कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों को निर्मल कथा कहता हूँ। रामचंद्र जी की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर स्वतः 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। कितने साल हो गए? 1631। नौमी भौम बार मधुमासा, नौमी भौम बार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जय दिन राम जन्म श्रुति गावई। तीरथ सकलता चली आवही, तीरथ के समान। चैत्र मास की 9वीं तिथि
और क्या है? मंगलवार। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। कब? चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को इस चरित्र का प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, इसी दिन नवमी के दिन ही रामचंद्र जी का जन्म है। जब भी उसे क्या कहते हैं? राम नवमी। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां चले जाते हैं। कहाँ? अयोध्या जी। सारे तीर्थ कहाँ? अयोध्या जी में चले जाते हैं। राधे राधे। आप सभी का उद्धार हो, सबकी कामनाएं पूरी हो। भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करई रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करे राम कल कीर्ति गाना। क्या कह रहे हैं? असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सभी अयोध्या पहुंच जाते हैं। आकर क्या कहते हैं? श्री रामनाथ रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का उत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। उसी रामनवमी को राम जी का जन्म हुआ। मज्जई सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम सरी। श्यामपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन कहा जाते हैं सरयू जी, पवित्र जल में स्नान करने और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरहि पाप के वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई सारद विमल अति। वेद पुराण कहते हैं श्री श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान, जलपान पापों को हरता है। यह नदी बहुत ही पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। इसका वर्णन तो सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। क्या कह रहे हैं? यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में चार खानी यानी चार क्या? अंडस, स्वदेश, उद्विज, जरायुज, चार प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान परम धाम में निवास करते हैं। भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि पद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन किन्ही आरंभा, सुनत साई काम मद गम मद दम्भा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली
और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद, दंभ नष्ट हो जाते हैं। अब क्या है, रामचरितमानस यही नामा। रामचरितमानस ही एक ऐसा नाम है जिसे सुनत श्रवण पाई विश्रामा, सुनते ही मन को एकदम शांति मिलती है। मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो ऐसर पर ही। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाता है। मैं इसमें गिर जाए, डूब जाए तो सुखी हो जाता है। रामचरितमानस मुनि भावन, विरचौ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दानव, दावन कली कुचाली कुली कलुष न सावन। यह रामचरितमानस जो है वो है मुनियों का प्रिय है, मुनियों को बहुत प्रिय है, हम जैसों को भी है, लेकिन मुनियों को बहुत प्रिय है। और इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। ये ऐसा है। रचि मसे निज मानस राका, पाई सुस्मय में मऊ शिवा। सन भाषा ताते रामचरितमानस वर, दरेहु नाम ही हेरि हर्षि हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने धर्म मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी को सुनाया। क्या कहा? इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में रखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर नाम रामचरितमानस नाम रखा। कहु कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनाऊ सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा का वर्णन कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर सुनिए। जस मानस जेहि विधि भयउ जग प्रचार, नहीं तेहु अब सोई कहू प्रसंग सब। सुमिरी उमा विष के तुसिया पतिरा, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। यह रामचरितमानस वैसा जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु में जगत में क्या हुआ है, इसका प्रचार हुआ। अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ, शिव पार्वती का स्मरण करके सुनाता हूँ इसका प्रसंग। संत प्रसाद सुमित सुमति है उलसाई, रामचरितमानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुराहारी, सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। श्री शिव जी को की कृपा से उसके हृदय में सुंदर रामचरितमानस का कवि हुआ। तभी रामचरितमानस कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही समझ बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदाति दिधन साधु। वर्षनि राम सुजग बरबारी, मधुर हृदय मंगलकारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
मंगल भवन अमंगल हारी रव। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र के सुयश रूपी सुंदर मधुर गीतकार और रामचंद्र जी सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। तुलसीदास जी। लीला सगुन जो कही बखानी, सोई स्वच्छता करई मल हानि। प्रेम भक्ति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुमित सुसित लाई। सगुण लीला का जो विस्तार ये वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाम नाश करते हैं और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शालीनता है। जो जल सकुल सुकृल सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेघा महीगत सो जल पावन, सकिली शवन मग चले सुहावन। भरे सुमासन रसमारस सुतल, भरे सुमासन सुतल सुथिरासना। सुखद शीत असुचि चारु विचिरागा। वह यानी वह कौन? राम जल सत्कर्म रूपी, जल की सत्कर्म रूपी दान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों को तो जीवन की ही यह जीवन भर यह चरित्र चलता रहे तो कोई बुराई नहीं। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी शेष स्थान में भर गया। कान में कहते हैं, कान में चला, मुंह में चला, सीधा पेट में जाके घुल जाएगा और चला मानस हृदय रूपी शेष स्थान भरकर वहीं स्थिर हो जाएगा। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल सुखदाई, हल्का हल्का सा चिपकाते सुखदाई हो सकता है। सूठी सुंदर संवाद वर विचे बुद्धि विचार, ले तेई बावन सुभग सर घाट मनोहर चार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय सिया राम। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद पार्वती, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, तुलसीदास जी और संत भुशुंडी, गरुड़, शिव, पार्वती सब रचे हैं वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नैन निर्खत मन मान। मैं अभी 2 मिनट अभी आती हूँ, मुझे जाना पड़ा था। अब क्या कह रहे हैं इसमें? सुंदर संवाद पर जे बुद्धि विचारी।
यह कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर संवाद है, 4 संवाद है ना इसमें। बुद्धि, भूमि, गहरा वेद, श्री राम जी सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कही बखानी, सोई स्वच्छ था करई मल हानि। प्रेम भक्ति जो बरनी न जाए, सोई मधुरता सुशीतलता ही। इसमें सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। इसके अंदर ये क्या गा, मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। ये राम कथा ही अब शुरू हो चुकी है। सप्त प्रबंध सुभग सुपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी निर्गुण और निर्बोध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जय सलिल सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम। पुर इन सगन चारु चौपाई, जुगती मंजुमणि सिप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश यह अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। जय श्री राम। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरइन यानी कमलिनी है, और कविता की युक्तियों का सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियों के समान है। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोही पराग मकरंद सुभाषा। अब क्या कह रहे हैं, जो सुंदर छंद सौरठे और धोए हैं इसमें, इसके अंदर जो सुंदर रस धोए और सौरठे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग यानी पुष्परज और मकरंद यानी पुष्परस, पुष्परज और पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार विरमराला। धुनि अब रेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों के पुंज भोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म का मादिक चारी, कैब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान के विचार के कहना, काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग।
ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहु दिशि अबराई, सदा ऋतु बसंत सम गाई। सुकृति जनों के साधुओं के श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सवाई सरोवर के चारों ओर की अमराई, आम की बगीचियों और सदा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधानम, क्षमा दया दम लता बिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण क्षमा दया और दम लताओं के मंडप है। लताओं के चारों तरफ मंडप के समान है। मन का निग्रह यम नियम ही उनके फूल है, ज्ञान फल है। और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु बरन पिहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें क्या है, तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक वाटिका बागवन, सुख सुबिहंग बिहार। माली सुमन सने जल, सिंचत लोचन चारु। जैसे माली पेड़ों को सींचता है, इसी प्रकार कहा गया है कि कथा में जो रोमांच होता है, मन लगता है, एकदम मन अंदर से खुश होता है, वही वाटिका बाग और वन है। और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। सुंदर नेत्रों से उसे सींचता है। और जे गावई है चरित संभारे, तेई ताल चतुर रखवारे। सदा सुनई सादर नर नारी, तेई सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। ये सब इसमें कहा गया है। अति कल जे विषय बग कागा, ऐसर निकट न जाहि अभागा। सम्मुख बेख सेवार समाना, यह ना विषय कथा रस नाना। ये जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ घोंगी मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। विषय रस की तरह तरह की कथाएं नहीं हैं। ये सब इस रामचरित मानस में कहा गया है। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम कहियो रे, प्रभु मन बसियो। अगली वीडियो आपको जल्दी कल फिर मैं डालूंगी रामायण की।